क्या हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा टेस्ट क्रिकेट? क्योंकि आईसीसी के नए नवेले चेयरमैन जय शाह टेस्ट क्रिकेट में कुछ बड़े बदलाव करना चाहते हैं। और आखिर ये ट्राई टेस्ट सीरीज क्या है, इस वीडियो में विस्तार से इन सब के बारे में बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं गोविंद जोशी हूं और आप लोग देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में बॉर्डर गावस्कर सीरीज का समापन हुआ, जहां पर टीम इंडिया को 3-1 से इस सीरीज को गंवाना पड़ा। 10 साल बाद और 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज के बाद भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर सीरीज उन्होंने गंवाई। अब बॉर्डर गावस्कर सीरीज की अगर बात की जाए तो ये काफी ऐतिहासिक सीरीज रही। इसमें कई सारे रिकॉर्ड्स भी बने, चाहे खेल के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर ब्रॉडकास्ट की दृष्टिकोण से अगर देखें, क्योंकि इस सीरीज को कई लोगों ने देखा और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है टेस्ट क्रिकेट को कि लगातार यहाँ पर जितने दर्शक मैच देखने के लिए आए थे, उससे ये साबित होता है कि टेस्ट क्रिकेट में भी लोगों के प्रति अभी भी उतना ही प्यार है, उतनी ही जागरूकता है जितना पहले हुआ करती थी। क्योंकि कई लोगों का मानना यह है कि लिमिटेड फॉर्मेट आने से या T20 लीग्स आने की वजह से टेस्ट क्रिकेट कहीं ना कहीं अब डाउन होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं उसकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज होती हुई दिख रही है। लेकिन इस सीरीज ने इस बात को गलत साबित किया। अब आपको बता देते हैं कि आखिर क्या प्लान चल रहा है जय शाह और क्या वो करना चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट के साथ। सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही में एक प्रपोजल आया है जिसमें यह बताया गया है कि टेस्ट क्रिकेट को, यानी जो टेस्ट टीमें हैं, उनको 2 डिवीजन में बांट दिया जाए। जैसे फुटबॉल में हम अक्सर देखते हैं कि फुटबॉल में जब कोई लीग होती है तो वो 2 डिवीजन में होती है। जैसे एक ए डिवीजन होती है, मान के चलिए मैं एक फुटबॉल का एग्जांपल लेता हूं। मैनचेस्टर सिटी एक फुटबॉल की टीम है, उसकी एक ए डिवीजन होगी, वो सीनियर टीम होती है जो कि मैनचेस्टर सिटी होगी। अब उसी की एक सब डिवीजन होती है मैनचेस्टर सिटी की, जिसको हम डिवीजन बी बोलते हैं। लेकिन क्रिकेट में जो ये बड़ा बदलाव होने वाला है उसमें ये होगा कि डिवीजन ए में बड़ी टीमें होंगी, जैसे इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य टीमें, और डिवीजन बी जो होगी उसमें छोटी टीमें होंगी, जैसे जिम्बाब्वे, अफगानिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, ऐसी टीमें। तो प्रयास ये है कि 2 डिवीजन में क्रिकेट को बांटा जाए, यानी टेस्ट क्रिकेट को बांटा जाए, और दोनों ही डिवीजन में एक में छोटी टीमें हों और एक में बड़ी टीमें हों। एक डिवीजन यानी ए डिवीजन होगी, उसमें इंग्लैंड, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को रखा जाए ताकि तीनों ही टीमें आपस में बार बार खेलें, ज़्यादा खेलें, और तीनों ही टीमों के बीच जो सीरीज़ का फासला है उसको कम किया जाए ताकि लोगों में और ज़्यादा इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि हम देखते हैं कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वो हर 2 साल बाद आती है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ हर 2 साल बाद आती है, और अगर अवे सीरीज़ देखा जाए तो वो 4 साल बाद आती है। तो ऐसे में अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो सीरीज़ें हैं वो जल्दी जल्दी आएंगी, और ऐसे में हमें और सीरीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। एशेस देखने को मिल सकती है जल्दी, बॉर्डर गावस्कर सीरीज देखने को मिल सकती है, इंडिया इंग्लैंड की सीरीज देखने को मिल सकती है। तो ये है ट्राई टेस्ट सीरीज। अब इसके अलावा जय शाह, जो कि आईसीसी के नए चेयरमैन हैं, उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया है और एक प्रस्ताव वो पारित करेंगे वहाँ पर। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, इसके साथ ही इंग्लैंड के जो चेयरमैन हैं रिचर्ड थॉम्पसन, उनके साथ बातचीत करेंगे इस महीने के अंत में, और उनके साथ डिस्कस करेंगे टेस्ट क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में, और ये जो 2 डिवीजन की बंटवारा है उसके बारे में वो बात करेंगे। और उसमें वो बात रखेंगे कि आखिर किस तरीके से हम टीमों का डिवीजन कर सकते हैं, किस तरीके से हम टीमों को बांट सकते हैं, और आगे किस तरीके से टेस्ट क्रिकेट को और ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आगे पता चलेगा कि क्या अब आगे टेस्ट क्रिकेट में होने वाला है। अब इसके साथ ही अगर देखा जाए तो WTC पर बड़ा फर्क पड़ने वाला है। WTC साइकिल 2025 से 27 तो होगी, लेकिन हो सकता है कि अगर ये डिवीजन वाला टेस्ट क्रिकेट आ जाता है तो WTC बंद भी हो जाए, क्योंकि अगर WTC वहां पर करानी होगी, हम देखते हैं कि WTC में 2 साल की साइकिल होती है जिसमें 6 सीरीजें होती हैं। लेकिन जब आप डिवीजन में क्रिकेट को बांट देंगे तो फिर सीरीजें ज़्यादा होंगी और लंबी सीरीजें देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में WTC की टाइम ड्यूरेशन या तो बढ़ सकती है या फिर उसको खत्म किया जा सकता है। तो आप लोग बताइए कि क्या टेस्ट क्रिकेट में डिवीजन वाला सिस्टम लाकर हम बड़ी टीमों को और छोटी टीमों को प्रमोट कर सकते हैं, और टेस्ट क्रिकेट क्या इससे प्रमोट होगा? ये सब आप कमेंट्स में अपनी राय लिखकर जरूर दें। इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।